नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक स्टोरीज़ में। हम धार्मिक स्टोरीज़ में सनातन धर्म और उनके त्योहारों से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर देगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो को आप सबसे पहले देखें। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी 2023 के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हर वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से बसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थीं। इसी वजह से इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का पर्व पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस पर्व को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है। यह एक ऐसा हिंदू पर्व है जो जीवन में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह पर्व माघ महीने के 5वें दिन मनाया जाता है। इसी वजह से इसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व से होली के पर्व की शुरुआत भी होती है। इस दिन सरस्वती पूजन करने से देवी सरस्वती हमें बुद्धि प्रदान करती हैं। यह वर्ष का वह समय भी होता है जब खेतों में सरसों के पीले फूल खिलने लगते हैं। इसी वजह से वातावरण बहुत ही खूबसूरत दिखने लगता है। तो आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा बसंत पंचमी का पर्व, इसका महत्व क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन हर साल बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन देवी माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माता सरस्वती प्रकट हुई थीं। इस दिन को माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 26 जनवरी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। माघ मास की पंचमी तिथि का आरंभ हो रहा है 25 जनवरी 2023 दोपहर 12:34 पर और माघ मास की पंचमी तिथि का समापन होगा 26 जनवरी 2023 प्रातः 10:28 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी 2023 प्रातः 7:12 से दोपहर 12:34 तक। क्योंकि उदय तिथि में बसंत पंचमी 26 जनवरी को पड़ेगी, इसलिए इस दिन यह पर्व मनाना शुभ होगा और सरस्वती पूजा का लाभ भी मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सरस्वती पूजा का महत्व क्या है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी, मधुमास और ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा विशेष रूप से फलदायी होती है। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत भी होती है, इसलिए इस पर्व का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने और उन्हें पीले फूल चढ़ाने का विधान है। यही नहीं, इस दिन यदि आप पीले वस्त्र में माता का पूजन करते हैं और भोग में पीली खाद्य सामग्री चढ़ाने से मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। बसंत पंचमी के दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन शादी विवाह जैसे कार्यक्रम भी बिना मुहूर्त के संपन्न हो सकते हैं। इस दिन को शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है। बसंत पंचमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र जरूर पहनें। एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माता सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। माता की तस्वीर या मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें साफ पीले रंग के वस्त्रों से सुसज्जित करें। माता को पीले फूल, अक्षत, हल्दी, पीला गुलाल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। माता को पीले फूलों की माला से सजाएं। माँ सरस्वती को हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं और उनका पूजन भी करें। सरस्वती जी की आरती करें और भोग में पीली सामग्री जैसे पीले चावल, बेसन के लड्डू, पीली मिठाई आदि अर्पित करें। इस दिन आप पूजन के बाद हवन भी कर सकते हैं और हवन के बाद प्रसाद का वितरण भी करें। तो चलिए अब बात करते हैं वसंत पंचमी की कथा के बारे में। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में
भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुन कर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहाँ तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुज सुंदरी स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ वर मुद्रा में थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकट उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर्व जिन्यवती धीनामणि त्रेवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। तो दोस्तों, इस बार वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती माता की पूजा अवश्य करेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।